पहले हम जो छोटे थे उस समय विद्या रखते थे, समझते हैं विद्या? किसी भी पक्षी का पंख लेके हम उसमें रखा करते थे, छोटे छोटे थे जब ऐसे याद करना। आजकल क्या होता है, अपने बैगों में हम मोबाइल रखते हैं, जिसकी वजह से हम संस्कार भूलते जा रहे हैं। तो आप में सभी बच्चे प्रण लेना कि आज के बाद मोबाइल नहीं चलाएंगे जब तक कक्षा 10 में नहीं पहुंच जाएंगे, उससे पहले कोई बच्चा मोबाइल नहीं चलाएगा। ये मेरी एक आप सीख मानना और आप अपनी बुलंदियों को पहुंचोगे, ये मेरा मानना है। सुनिएगा कि पुस्तकों में पक्षियों के पर नहीं मिलते। अब आजकल की व्यवस्था बता रहा हूं कि पुस्तकों में पक्षियों के पर नहीं मिलते, गर्व से जो उड़ सके वो सर नहीं मिलते। आजकल मोबाइलों में व्यस्त है बचपन, रेत में बालकों के घर नहीं मिलते, रेत में बालकों के घर नहीं मिलते। और अच्छा तो जब होता कि सभी बच्चों के पेरेंट्स भी आज यहाँ होने चाहिए थे। अगर ऐसा उत्सव हो तो हमेशा जितने भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को भी इतला की जाए कि वो भी आए और वो भी देखें कि स्कूल एक नई दिशा में जाने वाला है और बच्चों को हर तरह से, चाहे खेल हो चाहे कोई भी योग्यता हो, उसमें आगे किस तरह बढ़ाया जाए, ये एक पहल है। और ये कविता की पहल आज से प्रारंभ हो चुकी है, वर्ष में 2 बार तो होगा ही होगा। और भी कई हैं, जैसे मान लो आप जन्मदिन को उन्होंने किया, हो सकता है कल मैं अपने जन्मदिन पे याद जाऊं, हो सकता है कोई और हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बड़ी चीज बढ़ाना है। मैं पेरेंट्स के लिए कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल होना चाहिए, इस जगह पर जरूर होना चाहिए, कहीं हो ना हो। और बाग के चारों तरफ तो शूल होने चाहिए। बाग मतलब कोई भी बाग, चाहे घर हो, जब वो बाढ़ होनी चाहिए, चाहे कोई बाहर से हमारा नुकसान न करे। बाग के चारों तरफ तो शूल होने चाहिए, आपके हाथों में लेकिन फूल होने चाहिए। और हो गरीबी या अमीरी, हो भले कोई डगर, बालकों की राह में स्कूल होने चाहिए, बालकों की राह में स्कूल होने चाहिए। और 1-2 मिनट और लेता हूँ, है समय ज्यादा नहीं। असल में मैं ये सोच रहा था कि बच्चों को ऐसा हमारा कौन सा विषय है जिसपे हम बच्चों को कविता सुना सकें। तो एक मेरे मन में आया रामायण। राम एक ऐसा चरित्र है कि वो रामायण के जितने भी पात्र हैं वो कोई ना कोई संदेश देते हैं और बच्चों को संदेश देते हैं। तो उन्हीं कुछ पात्रों पर 1-2 बहुत बड़ा मेरा गीत है, उसमें से 1-2 छंद मैं आपको सुनाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे। हो सकता है थोड़ा हास्य का और सुना देना दादा, बच्चे जो है बहुत ज्ञान हो गए। हास्य का बच्चों के लिए इससे पहले हास्य का ही सुना देता हूँ, सुनिएगा। हमारे परिवार में माँ, चाची, ताई जो होती हैं वो सास होती हैं और बुजुर्ग जो होते हैं वो हमें हमारी देखभाल करते हैं, हमारे ऊपर साया बनकर रहते हैं। तो एक हास्य का छंद सुनाता हूँ, सुनिएगा। ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में घर के बुजुर्गों की सीढ़ियों को चढ़ने से सांस फूल जाती है और शादियों में फूफाओं के गाल ऐसे फूलते हैं, बारिशों में जैसे व्हाइट वाश फूल जाती है। ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में घर के बुजुर्गों की सीढ़ियों को चढ़ने से सांस फूल जाती है और शादियों में फूफाओं के गाल ऐसे फूलते हैं, बारिशों में जैसे व्हाइट वाश फूल जाती है। और जीजी और जीजा दोनों ऐसे फूलते हैं जैसे शादी में, जीजी और जीजा दोनों ऐसे फूलते हैं जैसे गांव वाली पोखरों की घास फूल जाती है। और बहू यदि घर के जरूरी काम नहीं करे, आंगन में बैठी हुई सास फूल जाती है, आंगन में बैठी हुई सास फूल जाती है। चलिए, मनमोजी जी के लिए भी एक बार मैंने छंद लिखा था, आज बहुत दिन हो गए, याद आ रहा है, सुनाता हूँ, सुनिएगा। मनमोजी जी के लिए लिखा था कि पहले ये बहुत दूल्हे पतले हुआ करते थे, हर साल फूलते जा रहे हैं, तो उसी पर मेरे को ध्यान आया, सुनिएगा कि फूले फूले से लगे मनमोजी हर बार, जैसे खाली ट्यूब में भरी काउने फूले फूले से लगे मनमोजी है। तो मैं अभी ऐसी कविता लिखनी है, छोटी छोटी, इन्हीं कविताओं से आप के जो ज्ञान है, आपका अंदर का जो ज्ञान है वो बाहर निकल के आएगा, आपको शौक लगेगा कुछ करने का। कि फूले फूले से लगे मनमोजी हर बार, जैसे खाली ट्यूब में भरी काउने प्यार, भरी काउने प्यार बवंडर उठे पेट में और बजे दनादन शंख फटे जो मेघ जेठ में। और कहे सपोज घबराए पेट नहीं जिनके फूले, खाओ पकौड़ी चाट रहोगे फूले फूले। तो यहाँ एक ये भी संदेश है कि अगर मोटापा से बचना है तो चाट पकौड़ी
नहीं खानी है, वरना मनोज मनवा जी की तरह हो जाओगे। तो चलिए एक भगवान श्री राम के चरित्र पर, उनके रामायण के जो अलग अलग पात्र हैं उनको कुछ कहने की कोशिश कीजिए, सुनिएगा। इस वसुधा पर सबसे प्यारे हैं मेरे प्रभु राम, राम जी का वंदन है, राम जी का वंदन है, राम जी का वंदन है। राम जी के देश में है दिव्य धाम, राम राम में हमारे सिर्फ सीताराम है। राम राम बोल के जो भी थे बेरोया, उनके घरों में आज होती राम नाम है। पूरे परिवेश में है राम जी की पाठशाला, पूरे परिवेश में है राम जी की पाठशाला, मंदिरों में सुबह शाम राम 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 है। नदियों के तट पे जले हैं राम जी के दीप, लहरों के बीच राम 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 है, लहरों के बीच राम 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 है। इस वसुधा के कण कण में है राम राम का नाम, राम जी का वंदन है। राम जी का वनवास देश के निमित्त हुआ, धरती से दुष्टों का संहार किया राम ने। राम जी के साथ रहे सेवा में लखन लाल, राह में अहिल्या का उद्धार किया राम जी। माता सीता जानकी के साथ गंगा पार हुए, केवट के प्रेम का आभार किया राम ने। नल नील ने किया था राम सेतु का निर्माण, सेवकों से मंदिर स्वीकार किया राम ने, सेवकों से मंदिर स्वीकार किया राम ने। कलयुग के कपटी कुंभों को नहीं मिले प्रभु राम, राम जी का वंदन है। बार बार कई के पुत्र मोह को जगा के सेतु पट्टिका पैदा छोड़ गई मंथरा, फलदार जितनी भी टहनी झुकी हुई, फूल खेलते ही फूल तोड़ गई मंथरा। प्यार भरी मीठी बातें सखियां ने कर पाई, आनंद की खुशियां मरोड़ गई मंथरा। माँ के पास एक साथ चारों भाई कैसे बैठे, प्रेम वाली मटकी को फोड़ गई मंथरा, प्रेम वाली मटकी को फोड़ गई मंथरा। प्रभु राम जी का काज करने को हनुमान, माता सीता जी को लेने सागर के पार गए। वीर हनुमान जी को बार बार है प्रणाम, सागर में आने वाली बाधाएं निखार गए। प्रभु राम जी के साथ कई शूरवीर थे जो राम की वसुंधरा से पापियों को तार गए। कार सेवकों की वो तमन्ना आज पूरी हुई, जिसके लिए वो इस जिंदगी को हार गए, जिसके लिए वो इस जिंदगी को हार गए। बहुत धन्यवाद, बहुत